अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, पीठ को सीधा करेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से छोड़ देंगे। पूरे शरीर को शांत करेंगे, स्थिर करेंगे। हर आती और जाती हुई सांसों के साथ मन शांत है, खुश है। आज के दिन उस परम पिता परमात्मा को, उस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को हम धन्यवाद करेंगे हमारे जीवन को इतनी खुशियों से भरने के लिए। तो अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आज के पूरे दिन को खुशियों से भरने के लिए, शुभ बनाने के लिए, सर्वोत्तम बनाने के लिए। मेरे जीवन का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और इस सुंदर सी धरती को बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और इस धरती पर मुझ आत्मा को, इस मनुष्य का जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से, प्रेम की बौछार से मेरा जीवन निरंतर आशीर्वादित हो रहा है। और हर आने वाला दिन पहले से कहीं अधिक मेरे लिए खिलता जा रहा है, मेरे शरीर के लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरे मन के लिए। हर दिन मैं पहले से कहीं अधिक बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। और इस धरती पर रहते हुए मुझे इतने अच्छे माता पिता को देने के लिए, माता पिता के त्याग के लिए, ढेर सारे प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए, गाइडेंस के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। शरीर और प्रकृति में मौजूद उन पांच तत्वों का संतुलन बनाकर रखने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धरती माँ का धन्यवाद है हम सभी को सहारा देने के लिए, रहने के लिए घर देने के लिए, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा और चलने के लिए जमीन, खाने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज, सभी को अलग अलग रूपों में हमारे लिए उपलब्ध कराने के लिए धरती माँ का, मदर अर्थ का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पानी की उस हर बूंद का धन्यवाद जो हमें जीवन देता है, हमारे शरीर को शुद्ध करता है। हवा का धन्यवाद जिसकी वजह से हम जीवित हैं, हमारी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। बहुत बहुत आभार। प्रकृति में मौजूद उस हवा और ऑक्सीजन का धन्यवाद जिसकी वजह से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये जीवन लगातार निरंतर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इस जीवन को गति प्रदान करने के लिए हे यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। अग्नि का बहुत बहुत आभार जो हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करके। बाहर मौजूद उस अग्नि तत्वों का आभार जिस पर हमारा खाना पकता है। मित्र सूर्य देव का आभार जिनकी रोशनी से पूरी सृष्टि, पूरी धरती, पूरा संसार जगमगा उठता है और नए दिन की शुरुआत होती है। बहुत बहुत आभार। इस खुले आसमान का आभार जिसकी अनंत शक्तियां सदा मुझे मार्गदर्शित करती हैं, आशीर्वादित करती हैं और मुझे गाइड करती रहती हैं समय समय पर। और मेरे आसपास मौजूद उस खुले स्थान का धन्यवाद जो मुझे खुलेपन का एहसास कराता है। मेरे अंदर मौजूद उस आकाश तत्व का धन्यवाद जो मेरे अंगों को जगह देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और अंग मेरे सारे सुचारू रूप से काम करते हैं। मेरे पूरे स्वस्थ शरीर का धन्यवाद, मेरी आंखों का धन्यवाद, मेरे कानों का धन्यवाद, मेरे नाक का धन्यवाद, मेरी जिह्वा का धन्यवाद, मेरे मजबूत सुंदर सफेद दांतों का धन्यवाद, स्वस्थ मसूड़ों का धन्यवाद, लचीली सुंदर सी गर्दन का धन्यवाद, मेरे कंधों का धन्यवाद, मेरे दोनों हाथों का धन्यवाद, उंगलियों का धन्यवाद, मेरे पैरों का धन्यवाद, शरीर की उस हर कोशिका का धन्यवाद जो लगातार सुचारू रूप से हमें स्वस्थ रखने के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे हृदय का धन्यवाद, प्यार की, करुणा की और कृतज्ञता की भावना को हर दिन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मन का, हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पूरे शरीर का धन्यवाद है, आभार है।
हमारे परिवार का धन्यवाद, परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आभार, मेरे जीवन साथी का धन्यवाद, मेरे बच्चों का धन्यवाद, हम सभी को एक साथ रखने के लिए और आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट वाली सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे जीवन में मेरे जितने भी मित्र हैं, प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और मुझे उनके लिए महत्वपूर्ण बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, जिनकी वजह से मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, खुश रहती हूँ। बहुत बहुत आभार। मेरे जीवन में जितने भी टीचर्स, गुरु, अध्यापक आए, उन सब का बहुत बहुत आभार, मुझे ज्ञान देने के लिए, जीने की कला को सिखाने के लिए। मेरे जीवन में जितना भी धन आया, जिसको मेरी पढ़ाई पे लगा, घूमने फिरने पे, खाने पे, उस हर धन का मेरे जीवन में होने के लिए, हे यूनिवर्स आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आज के डेट में जो भी धन मेरे पास कैश के रूप में, बैंक अकाउंट्स में, वॉलेट में जो भी मेरे पास है मौजूद, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जो भी धन मेरे जीवन में आने वाला है, समृद्धि, खुशी और प्यार के रूप में और कैश के रूप में, उसका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है, स्वागत है, धन्यवाद है, आभार है। मेरे आसपास मौजूद सभी चीजों का धन्यवाद, इस जूम लिंक का धन्यवाद, अहिरे सर का धन्यवाद इसको अरेंज करने के लिए, विजय सर का धन्यवाद हम सबको इकट्ठा करके ये सेशन को लगातार चलाने के लिए, आयुष का धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद और मेरा स्वयं का धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। इस जीवन का धन्यवाद है, ईश्वर का धन्यवाद है, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का धन्यवाद है, हमारे जीवन में लगातार चमत्कारों को करने के लिए, हमारी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए और ढेर सारी कृतज्ञता की भावना को बढ़ाने के लिए, यूनिवर्स आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपनी दोनों आंखों को अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे और खुद को ब्लेस करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखिए, कुछ अफर्मेशंस बोलेंगे। मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ हर चीज अपने जीवन में पाने के लिए। I am safe, secured from all the directions. I am peaceful. I am blessed. I am fortunate. I am open and receptive. Thank you. Thank you. Thank you. अपनी आंखों को खोलेंगे, पानी को पी लेंगे। आप लोगों को ये जो सेशन मॉर्निंग का चल रहा है, मतलब ऐसा बोरिंग तो नहीं लग रहा है? मतलब ये ऐसा आपको अच्छा लगता है ज्वाइन करना, प्रैक्टिस करना, या ऐसा तो लगता है, तो नहीं लग रहा है कि खींचते जा रहे हैं, कंटिन्यू करते जा रहे हो? क्योंकि आप जब बताओगे तो उस हिसाब से हमारे ये सेशन चलते रहेंगे ना, क्योंकि अभी बुक्स तो सर की बंद है, लेकिन रात में मराठी की चल रही है, तो वो तो चैप्टर वाइज करा रहे होंगे, मनीषा जी रात में प्रैक्टिस सेशन देते हैं ना, तो वो तो आपके पूरे हो रहे होंगे। इसलिए हम आज हम मॉर्निंग में कुछ अलग अलग लेके आते हैं, ताकि हम और एक स्टेप आगे बढ़ सकें। तो यस, पल्लवी जी कह रही हैं वो हैप्पी हैं वो खुश हैं। मैंने कहा खुश रहेंगे तभी ये सेशन चलेंगे, नहीं तो फिर ये सेशन कैसे चल पाएंगे? सबका आना जरूरी है, प्लस खुश रहना जरूरी है,
फिर ज्वाइन करने के बाद ये फील आना बहुत जरूरी है कि हाँ, हमने आज कुछ नया सीखा, हमने कुछ आज नई चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आया। तो आज हम ग्रेटिट्यूड इसी पे लिखेंगे, अपने फीलिंग्स के ऊपर। क्योंकि फीलिंग्स का क्या होता है कि हमारी लाइफ में नेगेटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स के बारे में हमने बहुत सुना है, और सर ने क्लास में बहुत बार, कई बार वो पूरा चार्ट दिखाया हुआ है, कैसे अबव द लाइन और बिलो द लाइन हम अपनी लाइफ में चले जाते हैं। बिलो द लाइन का मतलब ये होता है कि देखिए, नेगेटिव फीलिंग जो होती हैं, बुरी भावनाएं, वो कोई बहुत बुरी चीज नहीं होती है। अभी तक हम सोचते थे ना कि ये बहुत बुरी बात है कि हमारे को इमोशंस अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, थैंक यू। तो हमें अब तक ये लगता था कि हम नेगेटिव है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है हमारे साथ। नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। कोई भी नेगेटिव इमोशंस आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कितने भी ग्रेटिट्यूड में रहें, अच्छे काम करते रहें, सब कुछ करते रहें, लेकिन हर आत्मा की एक अपनी जर्नी होती है। हम सब एक अपनी यात्रा पे निकले हुए हैं। तो लाइफ में अप्स डाउन और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती हैं, और उसकी वजह से हमारे जो इमोशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो कभी कभी हमको क्या होता है कि हम निराश हो जाते हैं, और हम बोर्डम की फीलिंग, बोरियत होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है हमको। फिर धीरे धीरे इरिटेशन से होते होते हमको एंगर में, फिर क्रिटिसिज्म पे आते हैं, क्रिटिसिज्म से एंगर होते होते हुए, गिल्ट से होते होते फियर में। मतलब ये पूरी चेन बनती चली जाती है। यदि हम उस नेगेटिव इमोशंस को नहीं पहचानते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे वो चेन जो है, बोर्डम, बोरियत से फील होते होते, इरिटेशन से होते होते होते, वो नीचे तक कहाँ तक पहुंच जाती है, डर तक पहुंच जाती है। और डर, जब डर पे हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है, और यदि हमने उस पे काम नहीं किया, हमने उसको नहीं पहचाना, उसको नहीं देखा, तो वो कभी कभी, कई लोगों को आप देखते हो ना, सुसाइड कर लेते हैं वो, क्योंकि वो इतने नकारात्मक और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आज हम उन सब चीजों पे बात करने नहीं आए हैं, और उसके बाद हम पॉजिटिव अबव द लाइन वाली फीलिंग्स पे बात करेंगे। तो अबव द लाइन, तो उसके ऊपर की जो फीलिंग्स है वो क्या होता है, सेटिस्फेक्शन से शुरू होती है। अभी आपने चार्ट में बहुत देखा होगा कि सर ने कई बार वो क्लास में दिखाया है आप लोगों को, और वो पावर बुक में भी है, राउंडा वन की फीलिंग्स के ऊपर पूरे चैप्टर्स हैं उनके, उसके लगातार। तो उन्होंने कैसे कहा है कि जब हम संतुष्ट होते हैं लाइफ में, जैसे ही हमारी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन आता है, वहीं से उम्मीद शुरू होती है, होप। फिर होप शुरू होती है, तो वहीं से हम आनंद में आते हैं, जॉय में आते हैं। फिर वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम, एंथुजियाज्म आता है, क्यूरियोसिटी आती है, फिर हमारे अंदर, फिर ग्रेटिट्यूड की भावना आती है, फिर लास्ट में जो सबसे पावरफुल, सबसे ऊपर जो फीलिंग्स है, वो है लव की। तो यहाँ पे ये जो लव है, वो लव नहीं है जो हम अभी, ये लव ऐसा होता है, जितना प्यार हम खुद से करते हैं, उतना ही प्यार हमें दूसरों के लिए भी आता है। मतलब हर व्यक्ति, हर जानवर, हर एनिमल्स, प्रकृति और नेचर की हर चीज के लिए हमें वही इमोशंस आते हैं जो, और हर दूसरे की फैमिली, परिवार के लिए भी वही प्यार आता है जो अपने परिवार के लिए। फिर वो डिफरेंस नहीं रह जाता है कि वो मेरी फैमिली है कि उनकी फैमिली है, कि दूसरे की है, कि पड़ोसी की है, कि रिश्तेदार की है। फिर वो वाली फीलिंग, उस स्टेज तक पहुंचना बहुत मेहनत का काम है। हम जरूर कहते हैं हमारे अंदर कृतज्ञता है, प्यार भरी है, लेकिन जहां हमारे अपने परिवार की बात आती है, हम सबसे पहले प्रायोरिटी अपने को ही देते हैं। क्योंकि और हो, ये मतलब ऑब्वियस है, ह्यूमन लाइफ है तो ऐसा होगा ही बहुत। लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है, हमारे यहाँ बोला जाता है ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार ही एक परिवार जैसा है। और हम सब एक जर्नी में निकले हैं, हम सब आत्माएं हैं, और एक हमारी जर्नी चल रही है। आज ये हमारे हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं, तो ये क्या है, हम जब इस धरती पे आए तो वो हमारे माता पिता बने। एक हमारी अपनी जर्नी है। लेकिन यदि इस जर्नी में हमने अपनी फीलिंग्स पे काम कर लिया, फीलिंग्स के बारे में सुनते तो बहुत हैं, जानते तो बहुत हैं, लेकिन किसी भी भावना को हम दूर नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ वो दूर, यदि हम कोशिश करेंगे कि हम अभी निराश है, हमें बुरा लग रहा है, उसको हम कैसे करेंगे। हम बहुत कहते हैं ना, छोटे छोटे टिप्स अपनाते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी होता है, वो हमेशा परमानेंट नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, फिर वो आ जाएगा। तो आप सिचुएशंस को, आप, आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है जीवन में, हम उसको नहीं बदल सकते हैं।
हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर आप दुनिया को दिखाइए कि आप जैसे हैं, कई बार हमको दिखाना पड़ता है लोगों को कि हाँ यार इस सिचुएशन में हम दुखी हैं, लेकिन अंदर से हमेशा आनंद के इमोशंस भावना में रहना चाहिए। तो वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? उस वहां तक पहुंचने के लिए पहले नेगेटिव इमोशंस से हम उसको कंट्रोल करना सीखेंगे। तो उसको कैसे करना सीखेंगे? देख कर, पहचान कर। जितना ज्यादा हम अपने अंदर देखेंगे कि हमारे अंदर चल क्या रहा है इस मोमेंट, क्योंकि पूरे 24 घंटे हम खुश रहें पॉसिबल नहीं है। हर समय कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, आप इस समय बहुत खुश हैं, पावरफुल है बहुत, और आप लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, अचानक कोई ऐसी बात आएगी, फोन आ जाएगा, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो आपका मूड ऑफ हो गया तो वही नहीं, उसी समय आप देखिए आपके अंदर चल क्या रहा है। जिस दिन आपको ये आर्ट आ गया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, उसको देखने का, जब आप उसको शांत होकर देखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वो भावना जो है अपनी पकड़, और अपनी जो पकड़ लेती है हमको, उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी, और वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगी। और ये इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बस पहचानने की जरूरत है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो इसकी शुरुआत आज हम पहले लिखना शुरू करते हैं नेगेटिव इमोशन से, उसके बाद हम आएंगे ऊपर वाले इमोशंस पे, पॉजिटिव है जो। देखिए जब हमारी लाइफ में, आज की डेट डाल लेंगे हम, आज है 15। फीलिंग के ऊपर तो पूरी पूरी बुक्स लिखी हैं, पावर बुक है, पावर ऑफ नाउ है, तो ये सारी बुक्स ही इस पे बेस्ड है, जो मैजिक बुक से आगे हैं। तो वो मैंने उसका छोटा सा सार बताया है, बहुत ही स्मॉल माइन्यूट सा। मतलब इस पे तो पूरी बुक पे हम लोग काम करते थे, एक एक फीलिंग के ऊपर, रोज रोज 3 3 दिन 4 दिन, तब जाके समझ में आया कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। तो उसको मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया है, लेकिन ये भी काफी है यदि हम आज भी इतना भी समझ गए तो। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? अचानक हम जंप करें। मान लीजिए हमारा नेचर क्या है, हमारा नेचर थोड़ा सैड रहने वाला है, बहुत से लोग सैड ही रहते हैं बाई बर्थ। वो उस आत्मा की ऐसी जर्नी है, उसके पुराने प्रारब्ध हैं, काम उसका क्या है, वो किस लिए आई है, सबका उद्देश्य अलग है। तो वो एकदम से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आ जाए पूरा जंप करके नहीं, पहले उनको नीचे से ऊपर आना पड़ेगा, हर फीलिंग को क्रॉस करते 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 जब हम आनंद में आते हैं, तो आनंद से हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है। और जब ग्रेटिट्यूड हर चीज के लिए आ जाता है, जो नेचुरल ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं ना, अंदर से आ रहा है, तब उसके बाद आपको तुरंत जो है मनी ग्रेटिट्यूड, वर्षा जी कह रही हैं। ठीक है, सबसे पहले मनी ग्रेटिट्यूड लिख लेते हैं, 21 टाइम्स लिख लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा वो चल ही रहा है। वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए 108 बार लिखने की, 11 दिन तक लगातार। अच्छा हुआ याद दिलाने के लिए, क्योंकि ये फीलिंग वाला बहुत बड़ा है, इसमें टाइम लग जाएगा। तो हम अभी मनी ग्रेटिट्यूड पे काम कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। लंबी गहरी सांस लीजिए कि हम जो लिख रहे हैं वो हमारे जीवन में तथास्तु हो जाए। थैंक यू गॉड, आई एम रिसीविंग पीस पर मंथ।
बोल बोल के लिखिएगा। आप जो लिख रहे हैं, जो भी सेंटेंस बनाया हुआ है।
कितनी बार हुआ आप लोगों का, कितने टाइम्स लिख लिया एफर्मेशंस, मनी एफर्मेशंस? 35 टाइम्स हुआ है मेरा भी। तो अब यदि आप बोलोगे तो फिर फीलिंग्स पे नहीं करेंगे इसको, ही 100 टाइम्स लिखेंगे, 108 टाइम्स। 108 बार आज लिखना है इसको क्या, मनी एफर्मेशंस को, या फीलिंग्स का करें हम? आप जो बोलोगे हम मैं वही करूंगी। उसमें चैट पे डाल देना। उज्ज्वला कुछ बोल रहे थे ना, अनम्यूट है। अच्छा, फीलिंग्स पे, ठीक है। वैशाली जी कह रही है फीलिंग्स पे करना है। ओके। क्योंकि फीलिंग्स पे जब हम करते हैं ना, तो ये बहुत ऐसे छोटी सी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन जब आप इसको कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको खुद ही फील होगा कि मैंने कितना, आपको बार बार याद आएगा कि हाँ, ये वाली फीलिंग आ रही है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि कोई भी चीज पाने के लिए, कोई भी ड्रीम करने के लिए फीलिंग्स पे काम करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स पे ही काम करेंगे, क्योंकि ये देखिए, जब भी हमारे अंदर कोई नकारात्मक विचार आते हैं, तो एक तरह का वो मैसेज देते हैं, सिग्नल देते हैं हमको। वो कोई बुरी चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए बोर्डम की फीलिंग हो रही है, बोरियत की हो रही है, तो उससे क्या, हमें उसके लिए थैंक यू लिखेंगे अपने बोर्डम का, कि मैं बोर्डम का धन्यवाद करती हूँ। अब आगे जब कभी भी ये सिचुएशन आएगी, तो आपको पता चलेगा ये। आज आप लोग पहले ही बता देना शेयरिंग करते समय कि कल क्या करना है हमको। तो हम कल कर सकते हैं, कल फ्राइडे भी है, 108 टाइम्स लिख सकते हैं, आज यही कर लेते हैं। प्रेयर के बाद ही कल स्टार्ट करेंगे। मैं अपने बॉडम का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसने मुझे बताया कि अब मुझे कुछ नया चाहिए। जब हमें किसी काम को बोरियत होने लगती है करने में, तो वो हमको मैसेज है, सिग्नल है हमारे लिए कि भाई अब आप जीवन में कुछ नया करो, अब इस काम से बहुत बोरियत हो रही है। तो उस वो इतनी बुरी नहीं है, तो उस सारी भावनाओं को हमें ऐसे देखना है कि अब ये हमें कुछ बता रही है। करती हूँ, क्योंकि हर निगेटिव इमोशंस को हम एक सिग्नल की तरह लेंगे अब। क्योंकि हमने इसने मुझे बताया कि मेरी आत्मा को, कि अब वो कुछ नया चाहती है। देखिए, हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा है, वो जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहती है, तो वो खुश रहती है। मैं अपने बोरियत का, बोredom का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि किसने मुझे बताया कि अब मेरी आत्मा कुछ नया चाहती है। तो थैंक यू के लिए। अब दूसरी फीलिंग आती है इसमें, इरिटेशन। हमें कहते हैं ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है हमारे अंदर। यदि हमने अपनी बोरियत पे काम दूर करके उसको नहीं किया, तो सेकंड इरिटेशन होना शुरू होता है। तो उससे हमें क्या पता चलता है? ये छोटी छोटी बातों पे हमें चिढ़ाने लगती है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने इरिटेशन का, क्योंकि इसने मुझे समझाया कि अब भाई, अब तुम धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस। इतनी चिड़चिड़ आ रही है, इसका मतलब पेशेंस की डेवलप करने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। पेशेंस और अवेयरनेस। हर इरिटेशन हमको बताती है कि अब तुम्हें लाइफ में पेशेंस और अवेयरनेस को लाने की जरूरत है, कहाँ कहाँ जरूरत है। तो हम उसका धन्यवाद करेंगे। उस इरिटेशन से ही हमें पता चला हमारे अंदर पेशेंस और अवेयरनेस की अभी जरूरत है। इतना करने पर भी अब आप पूरे होल डे देखना कि कहीं चिड़चिड़ तो नहीं हो रहे आप। तो तीसरी हमारी जो नेगेटिव इमोशंस है, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा,
कि मेरे, अब हम बार बार सोचते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, हम निराश हो जाते हैं जब कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती लाइफ में। तो हमें हमारे जो निराशा की जो फीलिंग है वो हमें याद दिलाती है कि हम उम्मीद ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस। मैं अपनी निराशा का धन्यवाद करती हूँ, ग्रेटिट्यूड राइटिंग में उसको ऐसे लिखेंगे, मैं अपनी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसने मुझे एक्सपेक्टेशंस छोड़ना सिखाया। जब हम ज्यादा उम्मीदें करते हैं अपने किसी भी व्यक्ति से, चाहे फैमिली में हो चाहे बाहर, तो हमें वहां निराशा मिलती है। तो ये चीज हमें सिखाती है कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है किसी चीज से, उम्मीद मत करो, बस अपना काम करो। तो क्योंकि इससे मुझे एक्सपेक्टेशंस छोड़ना सिखाया। फिर उसके बाद आता है वरी, चिंता। जैसे ही हमारी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आता है और हमने उस पर काम नहीं किया, हमने उसको पहचाना नहीं, तो उसकी जो उसके बाद जो दूसरी चेन में नीचे आता है, जैसे उसमें वरी, चिंता होना शुरू हो जाती है हमको। यदि आपने तुरंत पहचान लिया कि नहीं मुझे निराशा हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, तो आपको जो दूसरी वाली नीचे वाली जो लाइन है, आप वहां चिंता तक नहीं पहुंचोगे। चिंता तक तभी पहुंचोगे, वरी तभी होगी जब आपने अपनी दूसरी इमोशंस को नहीं पहचाना। तो हम अपनी चिंता, डिसअपॉइंट के बाद वरी आता है। इसमें क्या करते हैं, हम भविष्य की चिंता करते हैं, बार बार एक ही विचार को सोचते रहते हैं। अरे ये कैसे होगा, अभी कैसे सेटलमेंट होगा, भविष्य में क्या होगा, कैसे ये काम होगा। तो इस चिंता का आना ही, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। ये भी हमारे लिए एक मैसेज है अपने लिए। मतलब हम नीचे तक अपने आप को, हम, मैं अपने हर वरी के लिए, चिंता के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि इसने मुझे ट्रस्ट करना सिखाया, विश्वास करना। क्योंकि देखिए चिंता तभी होती है जब आप विश्वास नहीं करते कि आप जो कर रहे हो वो सफल होगा कि नहीं। जहां पे ट्रस्ट की कमी होती है वहीं पे आपको चिंता होती है। तो चिंता हो गई, इसका मतलब विश्वास की कमी है हमारे अंदर। तो हमें इससे विश्वास बढ़ता है कि हमारे अंदर चिंता आ रही है, तो उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। और चिंता के बाद क्या होता है, जब हमने उस पे काम नहीं किया तो फिर उससे नीचे हम वाले इमोशंस पे जाते हैं, क्रिटिसिज्म, दोष ढूंढना। हम क्या करते हैं इसमें, हम खुद को, हालात को, दूसरों को जिम्मेदार बनाते हैं। तो ये दूसरों को दोष देते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं क्रिटिसिज्म में। तो मैं अपने हर क्रिटिसिज्म को धन्यवाद करती हूँ, हर क्रिटिसिज्म के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इसने मुझे ऑब्जर्व करना सिखाया, ऑब्जर्व करना सिखाया। और ये भी सिखाया कि रिएक्ट नहीं करना है, कहीं भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, रिएक्शन नहीं करना है। फिर उसके बाद आता है एंगर, आता है क्रोध। जब क्रिटिसिज्म के बाद हमको फिर गुस्सा भी आने लगता है, जब आप देखोगे ना, किसी से फोन पे बातें कर रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो धीरे धीरे उसकी बुरी बातों से, उसकी आलोचना करते करते गुस्से वाली भावना डेवलप होने लगती है। तो भावनाएं कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तो उसमें क्या होता है, आदमी की आवाज ऊंची हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, किसी से बात कर रहे हैं, हमारी आवाज ऊंची हो जाएगी। तो हम, और हमारे अंदर आग जलने लगती है ना, तो हम उस पे काम करेंगे। मैं अपने एंगर के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने गुस्से के लिए या एंगर के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इसने मुझे
अपनी बाउंड्रीज में रहना सिखाया, क्योंकि हम जब बहुत गुस्सा होते हैं तो अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं। तो गुस्से का धन्यवाद करेंगे कि धीरे धीरे हमें समझ में आया कि भाई हमें अपनी सीमा में रहना चाहिए। अब आता है हेट, नफरत। देखिए, जब हम क्रिटिसिज्म, एंगर, ये सारी डेवलप होती है फीलिंग, तो धीरे धीरे हमारे अंदर हेट आने लगता है हम दूसरों से। और इस दौर से हम सभी गुजरे हैं, तो हम इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे अपनी, मैं अपनी हेट की फीलिंग का धन्यवाद के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इसने मुझे हीलिंग की जरूरत का एहसास बताया कि अभी मुझे हीलिंग की जरूरत है, का एहसास कराया। जब भी कभी लाइफ में कोई ऐसा बुरा लगे, ऐसा अच्छा ना लगे, हेट लगे, तो समझ जाइए अभी हमको हीलिंग की भी जरूरत है। और यदि इससे गुजरे हैं तो उसको समझेंगे कि हाँ, हमें अभी हीलिंग का एहसास कराया हेट वाली फीलिंग ने हमें। जब हम हेट हेट करते हैं तो हमें बाद में गिल्ट भी आता है। तो अब उसके बाद का जो इमोशन है वो है गिल्ट वाला, कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझसे ये गलती क्यों हो गई। फिर से बताइए पल्लवी, सुन, किस चीज के बारे में, यही हेट के बारे में? हाँ, हेट में मैंने ये लिखा है कि मैं अपने हेट वाली फीलिंग के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, कि इसने मुझे बताया कि अभी मुझे हीलिंग का एहसास कराया, कि अभी मुझे हीलिंग की जरूरत है। वरना अभी तक इसका मतलब अभी तक मैं अप टू दिमाग क्रॉस नहीं पहुंची हूँ, मेरी फीलिंग अभी भी गड़बड़ है। तो इसके एहसास, हीलिंग की जरूरत का एहसास कराया। तो अब दिन भर आपके अंदर क्या फीलिंग्स आते हैं उसको हमेशा देखते रहेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हमें किस किस चीज की जरूरत है अभी। अभी गिल्ट, गिल्ट में हम क्या करते हैं, अपनी अपने आप को दोष देते हैं, और ये हमेशा जो होता है हेट से शुरू होता है। जब हेट के बाद हमें तो मैं अपने गिल्ट के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि करेक्ट होने का चांस दिया। देखिए, जब हमारे अंदर गिल्ट आता है ना, हम अपने आप पछतावा करते हैं, तो ही तो हम अपने आप को सही कर पाते हैं। तो उस फीलिंग से भी हमको एक नया अवसर मिलता है कि हाँ, मेरे अंदर मुझे ये करने की जरूरत है। हर बुरी चीज में अच्छी चीज छुपी है। और जब जीवन में डिसअपियर आता है, हताश हो जाते हैं, ये नाइन्थ वाली जो हमारी फीलिंग है, जब हमें ये लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं होगा, जब वो वाली फीलिंग आती है, तो उससे उसमें भी एक अच्छी चीज निकलती है। तब वो वाली फीलिंग हमको स्ट्रांग बनाती है अंदर से। तो मैं अपने डेस्पेयर, हताशा वाली फीलिंग के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इसने मुझे अंदर से स्ट्रांग बनाया। फिर इसके बाद आती है फियर, डर की भावना। ये सबसे आखिरी भावना होती है। जब हम इतनी भावनाओं को क्रॉस करते हैं तो लास्ट में डर पैदा होता है हमारे अंदर। लेकिन उसमें भी एक अच्छी चीज ये होती है। और डर किस चीज का होता है, कि कहीं हम अकेले ना रहे, कहीं हमसे सब कुछ छिन ना जाए, कोई चला ना जाए, किसी को खोने का डर, कहीं असफल होने का डर, और कहीं अकेले रहने का, अकेलेपन का डर। तो ये डर हमें क्या करता है, हम, मैं अपने फियर के लिए
ग्रेटफुल हूँ क्योंकि इसने मुझे ब्रेव बनना सिखाया, बहादुर बनना सिखाया। तो ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स हमको जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है, इस चीज का एहसास कराती है। मैं अपनी सारे नेगेटिव फीलिंग्स को धन्यवाद करती हूँ। कि वो मुझे अलर्ट करती हैं, मैसेज देती हैं कि जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है। ये हमारे हो गई सारे नेगेटिव। तो कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर आ रही है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों इतने नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी। वो हमें बताती हैं कि हमें अभी कुछ बदलने की जरूरत है अपने जीवन में। अब आएंगे हम एबव द लाइन, लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले उसमें आता है सेटिस्फेक्शन। ग्रेटिट्यूड तक और लव तक पहुंचने के लिए इन सारे इमोशंस को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सेटिस्फेक्शन का धन्यवाद करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय मैं संतुष्ट हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं लिख पा रही हूँ, मैं खुश हूँ इस मोमेंट से अपने। मतलब ऐसा है ये फीलिंग कि जो कुछ चल रहा है सब अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। कि मैं इस समय संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं लिख पा रही हूँ। यहीं से खुशियों का इंजन स्टार्ट होता है, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग से। क्योंकि जब हम संतुष्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ में तो वहीं से उम्मीद जगती है, होप की, आशा की। तो दूसरी हमारी फीलिंग है होप। हम उसका धन्यवाद करेंगे जिसमें हमें होप रहता है ना कि अब हमारा जीवन और बेहतर हो सकता है, ये उम्मीद रहती है हमें अपने इस सेशन में। तो मैं कहती, मैं धन्यवाद करती हूँ इस होप की, आशा की, जो मुझे इस जर्नी में आगे कर रही है। ये जीवन में और कुछ बेहतर से बेहतर होगा। यहाँ तक हमारी होप है हमारे अंदर, तभी तो हम आ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इस उम्मीद को जो मेरे अंदर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस होप वाली फीलिंग का जो मेरे अंदर। फिर आता है एंथुजियाज्म, उत्साह। जब आपके अंदर होप आ जाता है, सेटिस्फेक्शन से शुरू हुआ, होप आया, उम्मीद, तो आपके अंदर एक उत्साह की भावना बढ़ जाती है। तो हम उस उत्साह का धन्यवाद करेंगे जो हमें आगे बढ़ाती है जीवन में। क्योंकि एक एनर्जी आ जाती है ना हमारे अंदर, जैसी उम्मीद बढ़ती है किसी चीज को लेकर तो वैसी हमारी ऊर्जा बदल जाती है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस एंथुजियाज्म का, उत्साह का, जिसने मुझे आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद करती हूँ उस उत्साह की भावना का, उसने मुझे बताया कि फिर से कुछ करने का मन हो रहा है।
ये सारी फीलिंग्स बहुत ब्लेसिंग की निशानी है कि धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे, एक 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 फीलिंग को क्रॉस करते हुए। मैं धन्यवाद करती हूँ इस एंथुजियाज्म का, या उस स्पार्क का जो मेरे अंदर उठ रहा है कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। अंदर ये फीलिंग आए कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे बदलना है अपने आप को। तो ये फीलिंग हमारे अंदर आ रही है, इसका भी धन्यवाद हम करेंगे। एंथुजियाज्म बोलते हैं कि बॉस, अब बस बॉस कुछ नहीं करना है, बॉस जिंदगी अब पूरी तरह बदलनी है। तो ये वाली फीलिंग आती है, इसका हम धन्यवाद करेंगे। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ इस उत्साह का, एंथुजियाज्म का, कि जिसने कहा कि भाई अब तू एक्शन ले लो। तभी हमको समझ में आता है कि अब एक्शन लेना चाहिए लाइफ में। मैं धन्यवाद करती हूँ इस उत्साह का, जिसने मुझे सिखाया एक्शन लेने के लिए। थैंक यू। जब आपके अंदर उत्साह आ जाता है, एंथुजियाज्म, तो एक्साइटमेंट भी बढ़ जाता है हमारा। जोश जिसे कहते हैं ना, जोश, क्योंकि कभी कभी जोश की कमी होती है। तो जोश आ रहा है हमारे अंदर, तो हम उसका धन्यवाद करेंगे कि मैं धन्यवाद करती हूँ एक्साइटमेंट, जोश का, जो मुझे जीवित महसूस कराती है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस एक्साइटमेंट का, जो आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचकर खुश होती है। तो एक्साइटमेंट और जोश की फीलिंग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर जब हमारा जोश हमारे अंदर आता है, तो पैशन भी आता है हमारे अंदर, जुनून आता है किसी को चीज को करने का। वो जुनून लाना बहुत जरूरी है, पैशन, तभी हम किसी काम में सक्सीड होते हैं। अब हम ग्रेटिट्यूड राइटिंग कर रहे हैं, तो एक ही स्ट्रेच में इतना जुनून होना चाहिए हमारे अंदर कि एक ही स्ट्रेच में हमने उसको 108 टाइम्स लिख दिया। आजकल जो हम एफर्मेशन लिख रहे हैं, तो वो उस जुनून को यदि वो हमारे अंदर है, तो उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। क्योंकि बार बार आना, छोड़ कर न जाना, यही है पैशन। मैं धन्यवाद करती हूँ इस पैशन का, जिसने मुझे पर्पस दिया। हमें उद्देश्य हमारे पैशन से ही मिलता है जीवन में। उद्देश्य दिया कुछ करने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पैशन का, अपने जुनून का, जिसने मुझे बताया कि मुझे किसी चीज की परवाह है। पैशन के बाद हम आते हैं जॉय पे, आनंद पे। जहां भी पैशन पैदा होता है, उसके बाद आनंद की स्टेज आ जाती है, जॉय की। बिना वजह, कोई वजह नहीं है तो भी हम खुश हैं। आपने देखा है कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है, बहुत खुश रहते हैं अंदर से। बस उनसे बातें करिए और खुशी खुशी है भाई, बिना वजह खुश है। अरे क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में? नहीं यार, ऐसे ही बस बहुत मजा आ रहा है लाइफ में।
तो वो वाली स्टेज देखिए कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं फीलिंग चार्ट में। ऐसे ही होगा, इसको जैसे ही समझ लिया इस पूरे चार्ट को, तो जीवन में उतर जाएगा, ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। कैसे था, लिखते लिखते समय का पता ही नहीं चलता। मैं धन्यवाद करती हूँ उस जॉय का, उस आनंद का, जॉय का, जो मुझे अंदर से आ रहा है। अंदर से ही आता है, भीतर से, अंदर से आ रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस आनंद का, जॉय का, जो मुझे मुस्कुराने का कारण मिल रहा है, जिसकी वजह से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हर काम में हमें आनंद आने लगा। अब इसके बाद जो फीलिंग आती है वो आती है ग्रेटिट्यूड की। इतने के बाद अब हम पहुंचे हैं कौन सी फीलिंग पे, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अब आई है, आनंद के बाद। क्योंकि जॉय और आनंद से ग्रेटिट्यूड नेचुरली आता है। अब इसमें लिखूंगी, मैं अपने जीवन का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सारे एक्सपीरियंसेस, अनुभव का, जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। हम यहाँ तक अचानक नहीं पहुंचे, हमने कुछ न कुछ किया है तो ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सारे अनुभवों का, एक्सपीरियंसेस का, जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैं धन्यवाद करती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास आभार करने की क्षमता है। कृतज्ञता की पावर है हमारे अंदर। मैं धन्यवाद करती हूँ इस जर्नी का, जो मुझे बदल रही है। सबसे लास्ट जो है ना, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर फीलिंग में, यदि फीलिंग चार्ट आप देखोगे तो सबसे ऊपर जो है वो आता है लव। सबसे आता है ग्रेटिट्यूड में, जब आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में हो जाते हो तब ये वाली फीलिंग हमारे अंदर जनरेट होती है, लव वाली, जिसमें हम खुद से प्यार करते हैं, अपनी हर बात अच्छी लगती है, हर इमोशंस फीलिंग आपको अच्छी लगती है, उसमें से आप अच्छी चीजें निकालते हो, और फिर आप यही चीजें दुनिया को देते हैं, फिर हम लोगों को, अपने आसपास। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अंदर वाले प्रेम की भावना को, जो मेरे को जो मेरे अंदर बह रही है, जो मुझे आगे खींच रही है। धन्यवाद करती हूँ कि मैं खुद के साथ प्रेम में हूँ। आज हमने इतने नेगेटिव इमोशंस के भी शुक्राना लिखे, तो हम अब खुद के साथ भी प्रेम में हैं। अब मैं अपने जीवन को बिना किसी कंडीशंस के एक्सेप्ट करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ अपने जीवन को बिना किसी शर्त शर्त के। आई लव माई लाइफ अनकंडीशनली।
मतलब हम अपने जीवन को बिना किसी शर्त के ऐसे ही स्वीकार स्वीकार करते हैं जैसे है, एज इट इज। तो यहाँ से प्रेम की शुरुआत होती है। अब हम चाहें कि हमारे अंदर प्रेम नहीं भरा है तो हम दूसरों को भी वही देंगे ना जो हमारे अंदर होगा। हम आसपास अपने आसपास लोगों को वही देते हैं जो हमारे पास होता है। तो सबसे पहले हम अपने प्रति प्रति प्रेम डेवलप करें। तो ये है लास्ट। तो आज हमने सारा फीलिंग्स पे पूरा कर लिया। अब आपको किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हो। एक टाइम भी ऊपर हो चुका है। मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ। किसी को कुछ शेयर करना है बताइए, कल क्या करना है। कल के तो उसी हिसाब से हम कल वाला पूरा तैयार फिर वो होके आएंगे ना कि कल हमें मनी अफर्मेशन लेना है कि कोई नई टॉपिक पे करना है। अब आप ही शेयर करो, आप ही लोग बताओ अब। थैंक यू सो मच सुचित्रा। थैंक यू सुचित्रा। आप बताइए कारिया जी, आपका कैमरा खुला है, मैं किसी से पूछूं। फेस के लिए वैशाली जी फेस के लिए बता रही है प्रैक्टिस। ओके। किस चीज की प्रैक्टिस करना है? प्रैक्टिस तो हम रोज ही कर रहे हैं। आप ऐसे ऑन करके बताइए। मैंने अनम्यूट किया है। हैंड रेज करिए फिर। आज की फीलिंग रिपीट करेंगे मैम। ओके। तो कल दोबारा रिपीट करें इसी को। हाँ मैडम, हाँ। दोबारा। हाँ मैडम, हाँ। अच्छा। ओह। ओके। मुझे लगा पता नहीं कैसा लगा आपको। कैसा लगा आज फीलिंग के ऊपर ग्रेटिट्यूड लिखने पर? बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा कि अपने आप में एक जागरूकता ही निर्माण हुई। अपन कुछ कर सकते हैं, अपन डिस्टर्ब नहीं रह सकते, अपने आप को सुधार सकते हैं और अपने हाँ। आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप के लिए आगे बढ़ा के खुद के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। हम्म। यस, ये इसका यही है। ये प्रैक्टिस बहुत वंडरफुल है, पता है, बहुत ही गहरी है प्रैक्टिस, बहुत डेप्थ में है, हम्म। डीप में है। और इसको ना समझ जब आप करोगे ना 2-3 बार 4 बार, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। पहली बार तो समझ में नहीं आता ये। लेकिन ये बहुत डीप एक्सरसाइजेज है। बहुत हम लोगों ने मतलब इसको किया था। लेकिन उसके बाद भी मतलब धीरे धीरे आती हैं चीजें समझ में। एक दिन की प्रैक्टिस से या एक दिन से नहीं, बार बार रिपीट करना पड़ता है। और हाँ, वैशाली जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैं सर। ये बोल रही थी कि वो उस दिन अपन ने ये भी किया था कि ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रैक्टिस किया था ना, 10 बार ऐसे ऐसे हाँ करना है। हाँ, ईएफटी वाला, एक ही यस। बार किया था, हाँ, तो वो उतना तो अच्छा ठीक है, मैं बीच अब में करा। भूल गए थे, हाँ। हाँ, मैं तो अभी वो कल एक से बार करके कराऊंगी। लेना है। हाँ। यस, यहाँ पे एक्चुअली जब मनी का जब हम एफर्मेशंस लिखते हैं ना तो ये करना चाहिए, ये वाले। ये मनी के ही अच्छा। सारे पॉइंट्स हैं। अब मैं ओके। भूल गई थी, अच्छा हुआ याद दिलाने के लिए। हमने तो हाँ। पूरे बॉडी का किया है, लेकिन मनी वाला हम सिर्फ लेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स नहीं लेंगे क्योंकि हम बैठ के करते हैं यहाँ पर। तो हम ओके। कल से ये इंक्लूड करेंगे। और कल जो है, कल यही करना है, फीलिंग का रिपीट करना है। आप लोग एक चले। बार बता दो कि मनी एफर्मेशंस करना है, ईएफटी। ओके, यही थैंक फीलिंग यू। वाला मैम करना मनी है। एफर्मेशन। हाँ, ये ओके। कर लेते हैं पहले, क्योंकि आज का सेशन बहुत अच्छा है मैडम, और ये दोबारा होना भी बहुत जरूरी है। और एक ओके। वो मनी एफर्मेशन का अभी आपने बोला ना, प्रैक्टिस जो है ऐसा ऐसा, हाँ वो हाँ हाँ। दोनों कर लेते हैं। ठीक है। मनी थैंक यू एफर्मेशन सो कल मच। करेंगे, ये सारे, ये ईएफटी ये सारे रिपीट करके मनी एफर्मेशन कल करेंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड करती हूँ मैं, क्योंकि सबके क्वेश्चंस किसी के अब है नहीं, शेयरिंग भी नहीं है। थैंक यू। यही कर लेते हैं, यस। थैंक यू ठीक है। मैडम, थैंक यू। थैंक यू। तो मैं यहीं पे थैंक एंड थैंक यू करती मैम। हूँ सेशन को।